Hello students, the next topic is monopoly. Monopoly. So monopoly is a market structure in which a single firm is the sole producer of a product for which there are no close substitute. So we can say that, in other words, the monopoly market structure is that market structure in which there is only one single firm or a single seller of a particular product which have a no close substitute, or they don't have any competitor. So the seller get the control over the price, completely control over the price. If we want to give example of monopoly, then we can take the example of electricity supply from one agency. In Pune, we get the electricity by MECB, Maharashtra Electricity Board. There are no any other electricity provider. So if we want to consume the electricity, then Maharashtra Electricity Board is only one Maharashtra State Electricity Board is only one source for us, or only one seller of electricity in Pune. Another example we can take travel. We travel by railway trains, and that's run and owned by in government of India. So these are the examples of monopoly. We can also take one more example, like printing of currency has fully authorized by only RBI. No one can do this business. So इस तरह से जो है मोनोपोली जो है होता है, और मोनोपोली के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर होता है, सप्लायर होता है, और वो जो प्रोडक्शन करता है, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है. तो इस तरीके के मार्केट सिचुएशन में, ये मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में, जो सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसका प्राइस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सिंगल ही है उस मार्केट में वो सर्विस देने वाला, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला. देन उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है. जैसे पुणे में इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलती है, तो हमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फिर जो MECB है तो उनसे ही लेना है, कोई और हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दे सकता. तो फिर उन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ा दिए क्या और कम किए क्या, तो फिर हम उस जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो फिर हम किसी और से लेंगे, ऐसा होगा नहीं. हमें उनसे चाहिए तो फिर उनसे ही लेना होगा, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होता है. जो रेलवे अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही रेलवेज को चलाते हैं, बाकी कोई भी अभी तक दूसरा जो है उसका वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. देन करेंसी जो नोट प्रिंट किया जाता है RBI की ओर से, तो फिर वहाँ पे कोई भी और जो फर्म है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं काम कर सकता है. तो फिर इस तरह से जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होता है, इसमें एक ही फर्म जो है इन्वॉल्व होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होता है. तो ये फीचर्स जो है हमें मोनोपोली में देखने को मिलता है. तो फिर डिफाइन जो है किया है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने. अकॉर्डिंग टू काउटसाइनिस, monopoly is the market situation in which there is a single seller. There are no close substitute of commodity it produces. There are barriers to entry. तो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे एक ही क्या होता है, सेलर होता है, और वो जो सेल करता है, जैसे हमने मीनिंग में देखा, यही डेफिनेशन में रिफ्लेक्ट है कि उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होता है. और
एंट्री और एग्जिट करने के लिए लिमिटेशंस होते हैं, बैरियर्स होते हैं. देन सेकंड डेफिनेशन दिया है बाउमल ने, और उन्होंने कहा है कि प्योर मोनोपोली is defined as the firm that is also an industry. It is the only supplier of some particular commodity for which there exists no close substitute. तो एक इंडिविजुअल ही सेलर मार्केट में होने की वजह से ये तो देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल फर्म इज आल्सो एन इंडस्ट्री. वही फर्म भी होती है और वही इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं. तो कंपनी कहना है तो वही उसी को कहेंगे, इंडस्ट्री कहना है तो उसी कंपनी को कहेंगे, और वो जो सेल कर रहे हैं उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होता नहीं है. तो फिर ओवरऑल इस तरह से मीनिंग एंड डेफिनेशन से हमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें मोनोपोली के देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है single seller and large number of buyers. Single seller and large number of buyers. Under monopoly, there should be a single seller or single producer of a country, of a commodity. He may be sole or individual owner, or they may be form any group of partner or a joint stock company. So there is only one firm in monopoly, and there is no difference between firm and industry, but the buyers of the product are in large number. So buyers cannot make a impact on the prices, but seller can. तो मोनोपोली में हमें जो है वो देखने को मिलता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर जो है वो सिंगल ही होता है. वो सिंगल सेलर हो सकता है कि एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो उसका बिजनेस हो, या फिर कुछ पार्टनर्स का जो है ग्रुप का मेंबर जो है उनका बिजनेस हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, और इस तरह से एक ही कंपनी होती है. बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने की वजह से क्या होता है कि बायर्स जो है उस प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पुणे में खरीदने वाले लाखों है, राइट. इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाले लाखों है. मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन देखो, मैंने आज पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद रखा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ही एकदम नीचे आ जाएगा, ऐसा है क्या? या फिर कल पूरे दिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया घर में तो फिर सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल टोटल जो नंबर ऑफ बायर्स है उसका बहुत छोटा हिस्सा हूं, ना के बराबर हूं. तो फिर मेरे ज्यादा डिमांड करने से या कम डिमांड करने से टोटल एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना है, प्राइस के ऊपर भी. तो बट जो सेलर है वो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि वही एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, इंडिविजुअल एक ही फर्म है जो इसका डिसीजन लेता है. देन सेकेंड जो फीचर है मोनोपोली का वो है मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री. मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री. अंडर मोनोपोली सिचुएशन देयर इज ओनली वन फर्म, and the difference between firm and industry disappears. There is no difference between the study of firm and industry. एक ही फर्म होता है मोनोपोली के अंदर. तो फिर जैसे मैंने मीनिंग के टाइम पे आपको बताया कि अगर हमें कंपनी कहना है तो फिर हम एमईसीबी को ही कहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कहना है तो भी एमईसीबी को ही कहेंगे. तो इस तरह से एक फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिसअपियर हो जाता है मोनोपोली में. और हमें इंडस्ट्री का स्टडी करना है, मतलब उसी कंपनी का स्टडी करना है, और तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मोनोपोली जो कंपनी होती है, फर्म होती है, वही क्या होती है, इंडस्ट्री भी जो है वो होती है. देन नेक्स्ट फीचर है वो है restriction on the entry of the new firms. Restriction on the entry of the new firm.
Under monopoly, there are some barriers or restrictions on the entry of new firms into monopoly industry. These barriers may take in several forms, such as patent rights, such as government laws, such as some social barriers, etc. So there is no competitor of a monopoly firm. तो किसी कंपनी को अगर एंटर करना है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके वजह से वो एंटर नहीं कर पाता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देना है कि आरबीआई जो है वो नोट प्रिंटिंग का काम करता है, और कल चल के आप में से किसी ने कहा कि अब मुझे भी नोट, अभी कोई और बिजनेस नहीं करना है, मुझे नोट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है, मैं नोट प्रिंट करूंगा. तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही जो है पुलिस आ जाएगी और एक्शन कर जाएगी और आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इनलीगल है. लीगल बैरियर से हमारे कंट्री में करेंसी प्रिंट करने का राइट जो है सिर्फ और सिर्फ किसको दिया है? आरबीआई को दिया है. कोई और उसको प्रिंट कर नहीं सकता. तो ये क्या हुआ? ये लीगल बैरियर हुआ. करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी प्रोडक्शन के लिए हम कोई भी नहीं कर सकते. तो इस तरह से जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिलती है मोनोपोली मार्केट में. देन फोर्थ है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. फोर्थ फीचर जो है वो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. सो द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोली फर्म should have no close substitute, otherwise monopolist will not be able to determine the price of his commodity as per his planning or as per his goal. So ये जो है ये कब पॉसिबल होगा? प्राइसिंग का जो फ्रीडम है वो कब पॉसिबल होगा? जब मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो फिर प्राइसिंग का डिसीजन लेते समय 100 बार सोचना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर के क्या प्राइसेस है. तो यहां पे जो है कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है. देन फिफ्थ जो फीचर है मोनोपोली का वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स for the same product, producer charging different prices. So monopolist may able to charge different prices for the same product from different customers, and this is possible under only monopoly. So monopolist जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर सकता है. तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है. प्लेस वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है. कस्टमर वाइज, पर्सन टू पर्सन जो है वो जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. अकॉर्डिंग टू यूज जो है वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकता है. तो इस तरह से हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक फीचर जो है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है. तो हम जो है अब जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के किस तरह से होता है इसको भी हम पढ़ने वाले हैं. तो ये जो है अभी इस तरीके के फीचर्स जो हैं हमें मोनोपोली मार्केट कंडीशन में देखने को मिलते हैं.